सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। लगातार जो आवाज उठ रही थी पेंशन की, पेंशन में बढ़ोतरी की, 30 जून को उस विषय में एक धरना किया गया और धरने की सफलता ये थी कि जबरदस्त तरीके से धरना हुआ। धरने का लब्बो लुआब ये था कि हमने कुछ फॉर्म भरे और फॉर्म भर के हमने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को दिए और 1 महीने की हमने दी चेतावनी। हमने कहा कि 1 महीने में पेंशन बढ़ाओ, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। अब कह तो दिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे लोग आते हैं कहते हैं वो प्रधानमंत्री है, तुम क्या हो, तुमने कह दिए अदने से लोगों, तुम कैसे करोगे। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे हम कि ये 1 महीने जो हमने कहा है असल में हम करेंगे क्या जिससे प्रधानमंत्री जी पेंशन बढ़ाएं। लगातार जो ये बात हो रही थी कि भाई हम करेंगे क्या, हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हम कैसे अपनी चीजों को सही करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी के साथ करेंगे क्या। प्रधानमंत्री जी को मैं आपको एक सूचना भी दे दूं कि हमने जो ज्ञापन बनाया था वो रजिस्टर्ड हो गया है और रजिस्टर होने के बाद उस ज्ञापन के साथ जितने लोगों के फॉर्म थे वो भी पीएमओ ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। अब होगा क्या, इससे ग्रीवियंस नंबर एक जनरेट हो गया है जिसमें ये शिकायत के रूप में चला गया है, दर्ज हो गया है कि ईपीएस 95 को बहुत कम लोगों को पेंशन, जो लोगों ने फॉर्म भरे थे उनको बहुत कम पेंशन मिल रही है। तो एटलीस्ट ये हमारा धरना रिकॉग्नाइज हो गया और मैं पीएमओ का मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये नंबर है, इस नंबर पे हमारा ग्रीवियंस हो गया है, हमारी जो शिकायत है या हमारा जो ज्ञापन है वो रजिस्टर्ड हो गया। इस ज्ञापन के साथ कमाल की बात ये रही कि इस ज्ञापन के साथ वो जिन लोगों ने भी फॉर्म भर के दिए वो सब मैंने भेज दिए, तो वो डायरेक्ट पीएमओ में चले गए। तो उनको भी स्कैन करके इस ज्ञापन के साथ लगा के उन सब के जरिए काफी वजनदार बात हो गई है, तो काफी अच्छा काम हो गया। लेकिन अब 1 महीने में हमने क्या करना है, 1 महीने हम खाली हाथ पे हाथ रखे तो बैठ नहीं सकते। तो 1 महीने में जो हमें करना है, सबसे पहले तो हमें ये तय करना है क्या हमें पेंशन सचमुच चाहिए और पेंशन चाहिए, पेंशन में बढ़ोतरी चाहिए, तो क्या हम सब तैयार हैं उसके लिए। अगर आप सब तैयार हो पेंशन में बढ़ोतरी के लिए तो कमेंट में यस लिखना, और यस कम आएंगे तो मैं समझूंगा कि आपको चाहिए ही नहीं। जो वीडियोस थी 20,000, 25,000, 30,000 लोगों तक देख रहे थे एक चैनल पे, तो लाखों लोगों तक ये बात पहुंच गई है। सरकार पे जब तक अपनी बात नहीं पहुंचाओगे, सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार को लगता है सब चंगा सी, सब ठीक चल रहा सी। तो मोटी बात यह है कि ये आपका यस काउंट करेगा कि कितने लोग हैं। एक हमारी आर्मी भी है, जैसा कि हमने ऑलरेडी ईपीएस 95 की एक आर्मी बना रखी है। आर्मी का मतलब वो लोग जो व्हाट्सएप करते हैं, जो हमारे संदेश पहुंचाते हैं, जो फोन करते हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अब आपका भी काम आ गया है। मैं अगले 3 दिनों में, अगर आज मुझे बहुत यश मिले तो मैं योजना का अगला चरण बताऊंगा। 3 दिनों की ये योजना है, 3 दिन के बाद प्लान पूरा अब डिस्क्लोज हो जाएगा आपके सामने, और आपको इन जो मानसून सत्र आ रहा है उससे पहले ये काम कर लेना है, क्योंकि हमने 1 महीने का टाइम दिया है। तो 1 महीने के टाइम के अंदर हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा जो बात है, जो प्रधानमंत्री को इतनी धमाकेदार तरीके से सुनाई जाए कि प्रधानमंत्री जी हमारी पेंशन बढ़ा दें, हमारी पेंशन पर तुरंत एक्शन हो जाए, बिगर वित्त मंत्रालय के, बिगर श्रम मंत्रालय के इंटरफियरेंस के प्रधानमंत्री जी खुद निर्णय लें अब। क्योंकि वित्त मंत्रालय कुछ कह देता है, श्रम मंत्रालय कुछ कह देता है, ईपीएफओ कुछ कह देता है, तो हमारा काम लटक जाता है, क्योंकि असली तो पावर प्रधानमंत्री के पास में है। तो अब हम प्रधानमंत्री से ही सीधा कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इसीलिए हमने सिर्फ किसी को नहीं दिया, हमने श्रम मंत्रालय को भी अपना ज्ञापन नहीं दिया, हमने वित्त मंत्रालय को भी अपना ज्ञापन नहीं दिया, हमने डायरेक्ट मोदी जी से बात करनी है। और अगर डायरेक्ट बात करनी है तो डायरेक्ट बात करने के लिए योजना भी चाहिए। योजना का पहला चरण आपने देखा जब हमने 30 जून को धरना लगाया। 30 जून के धरने में काफी लोग आए, दिल्ली से बहुत लोग आए, डीटीसी वाले लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, समाज सेवी लोग आए, और भी संस्थाओं से, मेट्रो से जुड़े हुए लोग आए। लेकिन अल्टीमेटली काम क्या था, पेंशन बढ़ाने के लिए लोगों ने फॉर्म भरे। मैं बता दूं आपको, सैकड़ों की संख्या में मुझे व्हाट्सएप पे फॉर्म भेजे गए, लेकिन उन व्हाट्सएप के फॉर्म का मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर प्रिंट भी निकालना चाहूंगा तो अगर आपने 1000 फॉर्म भेज दिए और एक फॉर्म का प्रिंट आउट का अगर 10 रुपया लग रहा है मार्केट के अंदर, तो 1000 फॉर्म मेरे 10,000 खर्च हो जाएंगे, और इतना मैं पैसे वाला नहीं हूँ, इतना मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। तो व्हाट्सएप पे भेज के अपने काम की इतिश्री नहीं होनी चाहिए थी। मैंने कुछ लोगों से कहा था, लोग भोपाल से आए, इधर दूर दूर से लोग आए,
लोग अपना यूपी से आए, कुछ लोग वो फॉर्म भी लेके आए थे अपने साथ और लोगों का। लेकिन अब हमने ये काम तो कर दिया, जितने लोग आ गए उसका तो हमने उन सब की तो एंट्री पीएमओ में हो गई है। लेकिन अब हमें क्या करना है आगे, किस तरीके से 1 महीने में प्रधानमंत्री जी ऐसा करें कि मानसून सत्र में हमें पेंशन बढ़ोतरी की कोई खुशखबरी मिल जाए। तो 1 महीने में अगर आपको खुशखबरी चाहिए तो मैं 3 दिन में वो बात बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। आप मुझे देख रहे हो, मुझे पसंद कर रहे हो, और आपको अगर सचमुच पेंशन चाहिए तो कृपया करके यस लिखो। और कल के वीडियो का इंतजार आपको करना है। कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 11 लाख की चेतावनी आखिर है क्या।